हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 2 पाठ 26 बादल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कविता पढ़ेंगे, उसके बाद उसका अर्थ भी समझेंगे। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकर छाए। तो बच्चों चलो इस कविता का अर्थ भी समझते हैं। हमेशा आपने देखा होगा बच्चों, वर्षा ऋतु में काले काले बादल आते हैं और ऐसा लगता है उसके अंदर पानी भरा हुआ हो। आसमान में बादल आए तो आपको बता रहे हैं कि काले काले आसमान में बादल आए हैं। तो बोलो कि कैसे आकर छाए हैं। आपको ये बादल कैसे लग रहे हैं? हवा पकड़कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, कितने सुंदर लगते बादल। और इन बादलों को कौन लेकर आता है? हवा। आपने बच्चों बादलों को चलते देखा होगा, कभी जहाँ है कभी आगे बढ़ जाते हैं। छाए जैसे काले कंबल, और ऐसा लगता है जैसे आसमान में काला कंबल छा गया हो। और ये बताया गया है कि आसमान में ये बादल कितने सुंदर लगते हैं। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे, लगते जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे। तो बच्चों जब हम बादलों को देखते हैं ऐसा लगता है कि कुछ पेड़ों के आकार के बन गए हैं और कुछ भेड़ों जैसे दिख रहे हैं, और कुछ ऐसे लगते हैं जैसे घोड़ों की तरह चल रहे हैं, और कुछ तो हाथी के जोड़े बन जाते हैं। नन्हे जलकण गए भापवन, उसी भाप ने ठंडक पाई, बादल बरसे बरसा आई। नन्हे जलकण गए भापवन। तो बच्चों बादल कैसे बनते हैं? पानी कैसे बरसता है? धरती में जहाँ कहीं भी पानी होता है, चाहे वो समुद्र में हो, तालाबों में हो, नदियों में हो, क्या होता है जब सूरज बहुत तेज चमकता है ये पानी के कण भाप बन जाते हैं और आसमान में उड़ते जाते हैं, और आसमान में पहुंचकर ये ठंडे हो जाते हैं। भाप ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के कारण वो बादल बन जाती है। और जब बादलों में बहुत सारा पानी भर जाता है तो ये धरती पर बारिश के रूप में आ जाता है। किस रूप में आ जाता है? बारिश के रूप में। करते गड़गड़ आते चढ़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। और जब बादल गरजते हैं तो कैसी आवाज आती है? गड़गड़ आती है ना बच्चों। कैसी आवाज आती है? गड़गड़ की आवाज आती है, और साथ में बिजली भी चमकती है। जब रात को बिजली चमकती है तो उसकी रोशनी से अंधेरे में रास्ता भी कई बार दिखाई देता है ना? मोर मगन मन झूम छन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, खुश हो कर गाना गाए। और बच्चों जब बारिश होती है तब एक ही ऐसा पक्षी है जो झूम झूम को नाचता है। वो कौन सा है? मोर। और वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, और वो बहुत खुश होता है और खुशी में वे गाना भी गाता है। बरसे बादल कल कल छल छल, तैर चली कागज की नैया, पूंछ उठाकर भागी गैया। जब बारिश होती है बच्चों तो कैसी आवाज आती है? कल कल छल छल। और बच्चों जब बारिश होती है हम कागज की नैया बनाते हैं और पानी में तैराते हैं, है ना बच्चों? बनाते हो ना? पूंछ उठाकर भागी गैया। जब बारिश होती है तो जो गैया चर रही होती हैं वो पूंछ उठाकर भाग जाती हैं। तो बच्चों ये कविता किसने लिखी है? श्री प्रसाद जी ने। किसने लिखी है? श्री प्रसाद जी ने। बातचीत के लिए। तो चलिए बच्चों आगे इसके प्रश्न देखते हैं।
बारिश आने से पहले कैसा मौसम होता है? तो बच्चों, आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं। बारिश आने से पहले छा जाते हैं ना, तो हम लिखेंगे आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं। अगला प्रश्न है, बारिश कैसे होती है? तो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है, नदी, तालाब या समुद्र आदि जगहों का पानी सूरज की गर्मी से भाप बनकर आसमान में जाता है और ऊपर जाकर ठंडा होकर यह बादल का रूप ले लेते हैं। फिर ये बादल बारिश बनकर बरसते हैं। आपको बारिश के मौसम की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? तो उत्तर में लिखेंगे, मुझे बारिश के मौसम की सबसे अच्छी बात यह लगती है कि चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नेक्स्ट है, क्या बारिश से कभी कोई परेशानी भी होती है? तो लिखेंगे, कभी कभी ज्यादा बारिश होने से सड़कों पर पानी भर जाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, कविता के आधार पर उत्तर लिखिए। बादल कैसे बरसते हैं? तो यहाँ लिखेंगे, बादल कलकल छल छल करके बरसते हैं। नेक्स्ट है, मोर कैसे नाचते हैं? मोर झूम छन छनन छन झूम झूम कर नाचते हैं। हवा कैसे चलती है? हवा सर सर चलती है। चित्रकारी और लेखन। जब आसमान में बादल हो, आसमान को ध्यान से देखिए। आपको कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं? इन बादलों के आकारों के चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। आसमान और बादलों के बारे में कुछ वाक्य भी लिखिए। तो बच्चों, आप अब बादलों को देखेंगे, जैसे चित्र आपको जो दिखेंगे आप उसके बारे में अपनी कॉपी में बनाएंगे वो चित्र और उनके बारे में कुछ वाक्य लिखेंगे। खोजे और जाने। समाचार पत्र में मौसम की जानकारी अपने मित्रों के साथ मिलकर पढ़िए। तो बच्चों, आपने देखा होगा जो समाचार पत्र आता है, न्यूज़पेपर, उसमें मौसम की जानकारी दी गई होती है, उसको अपने मित्रों के साथ आप पढ़ सकते हैं। पढ़िए। शब्दों का खेल। बादल शब्द सुनने पर आपको बिजली, मोर आदि की तरह अन्य कौन से शब्द आते हैं? इन शब्दों को लिखिए और आपके शब्द बादल शब्द से कैसे जुड़ते हैं सभी को बताइए। तो बच्चों देखो, यहाँ पे बिजली दिया गया है और मोर दिया गया है। जब बादल आते हैं तब तो बिजली गरजती है, ठीक है, और मोर नाचते हैं, ठीक है। और ऐसे हमें कुछ शब्द बताने हैं जो बादल से, जिनका संकेत बादल से जुड़ते हों। जैसे पानी, जब बादल आते हैं तो पानी बरसता है ना। उसके बाद बारिश होती है। कागज की नाव बनाते हैं। छाता लेते हैं। पकोड़े खाते हैं ना सब उस दिन, पकोड़े खाते हैं। समोसे खाते हैं। मेंढक भी बारिश के मौसम में देखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम करेंगे मिलान कीजिए और नए शब्द बनाइए। ये बच्चों मिलान करने के लिए है, इसमें हम मिलान करेंगे और देखेंगे। जैसे ये मोर को पंख से मिलाया है, मोर पंख बना है। ऐसे ही आगे रात रानी एक फूल है। नेक्स्ट है सूरजमुखी भी फूल है। सूरजमुखी एक जिसको सनफ्लावर कहते हैं वो भी फूल है। नील गाय, गुलाब जामुन। समाचार पत्र सदा बहार। इस तरह से हम मिलान करेंगे। कविता में देखकर सभी सही शब्द सुनकर लिखिए। कविता में देखकर सही शब्द चुनकर लिखिए। हवा डैश लाती सरसर। हवा पकड़ कर लाती सरसर। नन्हे जलकण गए डैश बन। नन्हे जलकण गए भाप बन। डैश मगन मन, क्या लिखेंगे? मोर मगन मन।
डैश शनन छन, शूम शनन छन। बरसे डैश कल कल डैश, बरसे बादल कल कल छल छल। तैर चली डैश की नैया, किसकी नैया? कागज की नैया। डैश उठाकर डैश गैया, पूंछ उठाकर भागी गैया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है इन शब्दों को पढ़िए, बच्चों और वस्तुओं के नामों को अलग अलग लिखिए। तो बच्चों ये कुछ हमें शब्द दिए गए हैं, इसमें बच्चों के नाम भी हैं और वस्तुओं के नाम भी हैं। यहाँ पे हमें बच्चों के नाम लिखने हैं और इस जगह हमें वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो ये देखिए कुछ सूची इस प्रकार से है। टिल्लू, मुन्ना, मुन्नी, रघु, मुन्नू, पप्पू, ये तो हैं बच्चों के नाम। शक्कर, गन्ना, लड्डू, मक्खन, हल्दी, मुट्ठा, बस्ता, सॉरी भुट्टा, बस्ता, तो ये है वस्तुओं के नाम। ठीक है बच्चों, आगे है नीचे दिए गए चित्रों का मिलान सही शब्द से कीजिए। तो ये पहला क्या है? बादल है। ये क्या है? इनको क्या बोलते हैं? मेघ भी बोलते हैं। तो मेघ से मिलाएंगे। आगे क्या है? गिलास बना हुआ है, इसमें क्या है? पानी है, पानी को बोलते हैं जल, जल से मिलाएंगे। आगे क्या है? पृथ्वी बनी हुई है, धरती बनी है ना, तो इसको पृथ्वी से मिलाएंगे। आगे है पेड़, पेड़ को मिलाएंगे वृक्ष से मिलाएंगे। ठीक है बच्चों, चित्र देखिए और दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों को भरिए। सूरज के प्रकाश से डैश बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है। गर्मी पानी को डैश बनाती है, भाप बनाती है। भाप ऊपर जाकर डैश बनाती है, बादल बनाती है। बादल नन्ही नन्ही डैश बरसाते हैं, बूंदे बरसाते हैं। नदी नालों में डैश भर जाता है, पानी भर जाता है। पहेली, काली भूरी नीली है, लाल गुलाबी पीली है। बरखा से ये जही बचाती है, धूप नहीं आ पाती है। रहती है सिर के ऊपर, फैली रहती है तनकर। सुंदर सी है जानो तुम, अपने सिर पर तानो तुम। तो बच्चों ये क्या है? छतरी, छाता। तो ये पहेली का आंसर है छाता। ऊपर देखो उड़ा जा रहा, मुड़ा जा रहा अब ये, लेकिन वापस भी आएगा मगर ना जाने कब ये। आसमान में उड़ जाता है, डेने कितने भारी। क्या चिड़िया है? अरे नहीं, ये काफी बड़ी सवारी। तो बच्चों ये क्या है? एरोप्लेन, जहाज। तो इसका आंसर है जहाज। चित्रकारी और लेखन, नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए। चित्र के आधार पर 5 से 6 वाक्य लिखिए। तो बच्चों ये देखो कितना सुंदर चित्र दिया गया है, इसके बारे में हमने 5 वाक्य लिखने हैं और इसको कलर भी करना है, रंग भी भरना है। तो हम लिखेंगे, ये देखो एक रात का सीन है, ये एक रात का दृश्य है और दादा दादी बैठे हैं 2 बच्चों के साथ। ठीक है, और लिख सकते हैं और वे तारों की बातें कर रहे हैं और दादा दादी बहुत खुश नजर आ रहे हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर फुर सुने कहानी, कहानी सुनाने वाला कहानियां सुना सुना कर थक गया, पर सुनने वाले नहीं थके। उसे घेर कर बैठे बच्चों और बूढ़ों ने उससे और कहानी सुनाने का आग्रह किया, तो उसने कहानी सुनाना शुरू किया। वह बोला, एक पेड़ पर बहुत सी चिड़िया रहती थी। इतना कहकर वह रुक गया। आदतन लोगों ने पूछा, फिर? कहानी सुनाने वाले ने कहा, एक चिड़िया पेड़ से उड़ी, फुर। फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी, फुर। फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी, फुर। फिर फुर। बहुत देर तक यही चलता रहा। फिर फुर, फिर फुर, फिर फुर से लोग थक गए। अंततः
एक बच्चे ने पूछा, ये कब तक चलेगा? कहानी सुनाने वाले ने कहा, जब तक सारी चिड़िया उड़ नहीं जाती। ये किसने लिखा है? साभार मराठी लोक कथा एनवीटी ने। रंग भरिए दिए गए चित्र में मनचाहे रंग भरिए ये आपको दिया गया है। इसमें आपने रंग बिरंगे बच्चों कलर अपने मन से भरने हैं। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।